नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो रिसर्च का दावा, कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं। जी हां, कोरोना की चपेट में आ चुके लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं है। नई रिसर्च के सामने आया है कि इन लोगों में 10 महीने तक फिर से संक्रमित होने का जोखिम कम रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। अध्ययन में कहा गया है कि जो पहले कोविड-19 से संक्रमित हुए थे, उनका दोबारा संक्रमण होने का खतरा उन लोगों से 85% तक कम है जो पहले संक्रमण का शिकार नहीं हुए। शोधकर्ता ने कहा कि वास्तव में अच्छी खबर है कि प्राकृतिक संक्रमण 10 महीने की समय अवधि में दोबारा संक्रमण से बचाता है। 2 बार संक्रमित होने का जोखिम बहुत कम प्रतीत होता है, जो कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना में भारी पड़ेगी दवा, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये सरकार का सख्त आदेश। जी हाँ, कोरोना संकट में सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी हुआ है। इसके तहत कोरोना संकट में दवा, ऑक्सीजन जैसे जरूरी सामानों की कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवरचार्जिंग करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा। ईडी ने अपने सभी रीजनल हेड्स को लिखा है कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज करें। कोरोना महामारी के इस समय में ऐसे सख्त आदेश से आम जनता और कोरोना का इलाज करा रहे लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना संकट में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने वालों को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं कि किन लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। निर्देश के मुताबिक अगर अस्पतालों की ओर से बेड का मनमाना रेट वसूला जाता है तो इसके खिलाफ ईडी केस दर्ज कर सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन की जमाखोरी करने, इंजेक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी, एम्बुलेंस के लिए भारी भरकम पैसा वसूलना, दवाओं की जमाखोरी, कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर दवा के नाम पर साइबर फ्रॉड और बिना टेस्ट किए गए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेंगे 4,000 रुपए कैश, 2.7 करोड़ लोगों को मिल रहा है पैसा। जी हाँ, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको 4,000 रुपए दिए जाएगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने ये राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एम.के. स्टालिन ने राशन कार्ड धारकों को ये राशि ट्रांसफर करने की बात कही थी। कोरोना राहत पैकेज के तौर पर ये राशि नकद दी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम ने राहत पैकेज के तौर पर ये राशि देने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही कहा था कि ये राशि नकद दी जाएगी। इससे पहले किस्त इसी महीने में जारी की जाएगी। इसके अलावा दूसरी किस्त भी लाभार्थी को जल्द ही दी जाएगी। सीएम की इस घोषणा से राज्य में 2.7 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्टालिन ने घोषणा की थी कि राज्य के सभी कोरोना मरीजों को राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरा, महज 2 राज्यों में 90,000 बच्चे संक्रमित, तो पूरे देश में कितने? क्या तीसरी लहर ने दे दी है दस्तक? कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से देश का जर्रा जर्रा त्राहिमाम कर रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि देश जल्द ही कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। इस बीच आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल मई 2021 के दौरान देश के महज 2 राज्यों में 90,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि महज जब 2 राज्यों में 90,000 बच्चे संक्रमित हो गए हैं तो पूरे देश का क्या हाल होगा? क्या देश अभी से तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है? गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिर्फ मई 2021 के दौरान लगभग 9,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि तीसरी लहर के खतरे का अलार्म बज चुका है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा देश के 60% बच्चों पर मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बेहद घातक हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के लाखों मजदूरों, श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, न्यूनतम मजदूरी होगी तय, सरकार ने बनाई समिति। जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। खबर के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसी सैलरी से है जो पूरे देश में सभी कैटेगरी के श्रमिकों पर लागू होता है। समूह का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। अब देश के लाखों मजदूरों, श्रमिकों के लिए पूरे देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइसोलेशन से परेशान सास ने बहू को गले लगाकर किया कोरोना संक्रमित, कहा मेरे मरने पर खुशी से रहना चाहते हो। जी हाँ, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में रहने से परेशान एक महिला ने अपनी बहू को जबरदस्ती गले लगाकर कोरोना संक्रमित कर दिया। ये मामला तेलंगाना का है, जहां महिला आइसोलेशन में रह रहकर परेशान हो गई थी और गुस्से में उसने अपनी बहू को भी कोरोना संक्रमित कर दिया। बहू ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उसकी सास इस बात से परेशान थी कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से परिवार में सभी ने उससे दूरी बना ली थी। युवती ने कहा कि उसकी सास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अलग थलग रखा गया था, वहीं उसे खाना दिया जाता था और उसके पोते पोतियों को भी उससे करीब जाने की अनुमति नहीं थी। इन सब बातों से परेशान सास उसे भी संक्रमित करना चाहती थी। क्या मेरे मरने पर तुम सब सुखी रहना चाहते हो, ये कहकर उसने बहू को गला लगा लिया। युवती का अभी इलाज चल रहा है और वो अपनी बहन के घर आइसोलेशन में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के पास है असली सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कृत्रिम सूरज, 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान। जी हाँ, चीन ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम सूरज बनाने का दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा तैयार किया गया सूरज असली सूरज की तुलना में 10 गुना ताकतवर यानी कि प्रकाश देगा। 10 सेकंड में कृत्रिम सूरज का तापमान 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक सूरज की तुलना में गर्मी 10 गुना ज्यादा रही। खास बात यह है कि ये तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस कृत्रिम सूरज को बनाया गया, जिसमें न्यूक्लियर संलयन की मदद ली गई है। सामान्य तौर पर इस तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि कृत्रिम सूरज चीन सहित पूरी दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री में राशन देने के लिए सरकार की नई पहल। पहले इस तरह बनवा लें ये डॉक्यूमेंट, फिर मिलेगा फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने के लिए पहल की है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के राशन कार्ड बनवाकर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA में शामिल करने के लिए कहा है। इसके बाद से सभी राज्यों में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तेजी आई जाएगी। बता दें कि कोरोना के कहर के बीच NFSA के तहत जारी हो गया है कि अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाए और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाए। अभी भी कई लोग फ्री राशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इस अभियान में कई लोगों के राशन बनाए जाएंगे और अगर आपका भी राशन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड बनवा सकते हैं और फ्री राशन ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल को अलॉट हुए 25% वैक्सीन अब तक मिले महज 7.5%। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए महामारी है। राज्य के डिमांड के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई फिलहाल नहीं है। इस बीच प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वैक्सीन की किल्लतों का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन आवंटित किए जाने थे, लेकिन अब तक के आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल को सिर्फ 7.5% वैक्सीन ही मिली है। वहीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिर्फ 80 जिलों के प्राइवेट हॉस्पिटल को 10% वैक्सीन मिले हैं, जबकि कोविन ऐप पर 750 जिलों की लिस्ट है। सिर्फ कुछ शहरों और इलाकों में ही प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक 80% जिलों में सरकार ने 95% वैक्सीन दी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी महज 1% है। हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से बड़े शहरों में भी वैक्सीन बेहद कम संख्या में दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक। केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी। जी हां, 2 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक देकर देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत कर दी है। अगले 24 घंटों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान जताया जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में कुछ भागों, पुडुचेरी और एवं मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के मौसम के दौरान सामान्य से लेकर सामान्य से ऊपर बारिश होने का अनुमान है। वहीं केरल में बारिश के साथ ही IMD ने 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार उत्तर भारत में मानसून में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिन तक तेज हवा बारिश होने की संभावना है। वहीं देश भर में भी कुछ मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। मध्य पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्व मध्य अरब सागर और उससे सटे क्षेत्र पर बना हुआ है। इसके चलते अगले कुछ घंटों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में हल्की आंधी, बादलों की गर्जना और बारिश होने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कैसी होगी और साथ ही कहां पर भारी और कहां पर मध्यम बारिश होगी, आपको बता दें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा में तेज बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जना की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात क्षेत्र में हल्की बारिश होती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी से वो भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।